सुप्रभात फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। 10 यूट्यूब पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको बताया था इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास थर्ड था और आज जानेंगे मित्र कि जो मैंने कल बताया था उसी के समकक्ष उसके आगे चलेंगे। क्या था? हिंदी भाषा विकास कौन सी भाषा से हुआ। मैंने क्वेश्चन यही पुटअप किया था, हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ। तो ऑप्शन दे देगा आपको, संस्कृत दे देगा, अपभ्रंश दे देगा, सौरसैनी दे देगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो आप आंसर मारेंगे, कौन सा आंसर मारेंगे? क्या मारेंगे स्टूडेंट्स? आप मारेंगे सौरसैनी। क्या मारेंगे? सौरसैनी। यहाँ पे लिखेंगे सौरसैनी। ये राइट आंसर मान लिया जाएगा। हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ। अगर ऑप्शन में मान लेते हैं ये नहीं दे रहा है, मान लेते हैं ऑप्शन में मैंने कल बताया था, आप रिवीजन कर लेंगे तो आप मारेंगे अपभ्रंश। क्या मारेंगे? अपभ्रंश। अगर अपभ्रंश नहीं देता है तो क्या मारेंगे? हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ तो मारेंगे संस्कृत। मेरे यहाँ पे पढ़ाने का उद्देश्य है, आप रटिए मत, आप रट के एग्जाम मत दीजिए, आप समझ कर एग्जाम देने की कोशिश करिए। समझिए, रटने की चेष्टा मत करिए। सफलता उसी को मिलती है, क्वेश्चन वही रहता है, केवल माध्यम लैंग्वेज चेंज हो जाता है। लिखने का तरीका, एग्जामिनर पेपर बनाने का तरीका अलग हो जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जितना से जितना लोगों के पास शेयर करें मेरा कंटेंट। निवेदन है आपसे, भाई बहनों के पास निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कंटेंट को समझना, रटना नहीं। रटने वाली शक्ति नहीं होनी चाहिए, समझने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसको समझ में आ जाएगा उसको सफलता कोई रोक नहीं सकता। चलिए, मैंने बताया हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ तो संस्कृत मारेंगे फर्स्ट पे, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन दे देता है तो सौरसैनी मारेंगे, ठीक है। और चलते हैं, इसको इरेज करता हूं स्टूडेंट। अब मैंने उस नेक्स्ट टॉपिक आगे चलेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से क्या, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा क्या क्या हिंदी देश में, हमारे भारत देश में जो हिंदी है क्यों बोली जाती है, क्या उसका कारण है, कहां पे ज्यादा बोली जाती है। हमारा भारत देश टोटल राज्य 28 है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है? आता है मध्य देशी भाग में। हिंदी कहां बोली जाती है सबसे ज्यादा? मध्य देशी भाषा, मध्य देशी भाषा। कहा? मध्य देशी भाषा। और क्या आता है? मध्य भारत में बोला जाता है, मध्य भारत में बोला जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा इतना बड़ा देश है, कहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है? मध्य देशी भाषा मध्य भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। अधिकांश हिंदी का प्रयोग कहां कहां पे होता है? अधिकांश हिंदी का प्रयोग इसको इरेज कर रहा हूं। अधिकांश हिंदी का प्रयोग, अधिकांश हिंदी भाषा का विकास, अधिकांश हिंदी भाषा का विकास।
मतलब किस किस राज्यों में अधिकांश हिंदी का विकास हुआ। देखिए क्या आता है, राजस्थान, राजस्थान, यूपी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। इस सबसे ज्यादा यहाँ पे बोली जाती है। जैसे बिहार आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिहार, बिहार, एमपी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, चल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ऐसे कई राज्य आ जाएंगे। दिल्ली भी आ जाएगी, क्या आपकी दिल्ली भी आ जाएगी, क्या आएगी, दिल्ली भी आ जाएगी। इतने ये क्या है, अधिकांश भाषा मध्य भारत, जो मध्य के भारत के अंतर्गत पड़ते हैं, राजस्थान पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, बिहार पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, और छत्तीसगढ़ पड़ता है, और दिल्ली पड़ता है। क्या पड़ता है, दिल्ली पड़ता है। ये इरेस देख लीजिएगा ध्यान से, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इतने जो है ये क्या है, हमारा मध्य भारत, क्या है स्टूडेंट मित्र, ये क्या है, मध्य भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा आबादी हिंदी बोली जाती है। हर जगह अलग अलग लैंग्वेज कुछ दूरी पे बढ़ती जाती है भाषा, लेकिन बट एक आता है केंद्र, इसको इरेज करता हूं, आता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश। एक आता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश। वहां पे भी हिंदी ज्यादा बोली जाती है। अंडमान निकोबार, क्या आता है, अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, अंडमान निकोबार, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी मध्य भारत के अंतर्गत आ जाएगा। वहां पे भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी भारत का भौगोलिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा भारत में भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है मित्र। संविधान में नेक्स्ट करेंगे, संविधान में हिंदी को कैसे लिया गया है, नहीं अभी संविधान में देखेंगे स्टूडेंट, जैसा है संविधान, क्या है, संविधान, संविधान में इसमें क्या क्या व्याख्या की गई है। संविधान में एक संवैधानिक, क्या, संवैधानिक, संविधान में क्या क्या संवैधानिक अनुसूचियां क्या हैं, भाषा क्या है, कितनी भाषाएं बोलती हैं, क्या आता है, संवैधानिक में अनुसूचियां होती हैं। क्या है, अनुसूचियां, अनुसूचियां, अनुसूचियां क्या होती हैं, अनुसूचियां, सॉरी, अनुसूचियां होती हैं। संविधान में संवैधानिक, फिर अनुसूचियां होती हैं, फिर उसके क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं, भाग होते हैं। कितनी भाग होती हैं, अनुसूचियां भाषा कितनी होती हैं, अनुसूचियां भाषा कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 22 होती हैं। कितनी होती है, हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, टोटल भाषाओं की संख्या कितनी की गई है, 22 की गई है स्टूडेंट्स। और अनुसूचियां की बात करें, अनुसूचियां की बात करें तो 8 प्रमुख की गई है। कितनी, 8 प्रमुख की गई है। और अनुसूचियां भाषा की बात करें कितनी गाइस की गई है, 22। कितनी कर गई है, 22। और अनुसूचियां भाग की करे बात तो 8 की गई है। नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप
पहले उसको रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में इंक्लूड करिए। इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में कि राज्य भाषा, क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी भाषा हिंदी है राज्य भाषा के अंतर्गत आएगा या राष्ट्र भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्य भाषा, राज्य क्वेश्चन बनता है राज्य भाषा, राज्य भाषा किसके अंतर्गत आता है? राज्य भाषा किसके अंतर्गत आता है? भाग 17, भाग 17, भाग 17 में आता है। राज्य भाषा जो भाग है किसमें आता है स्टूडेंट? 17 में आता है। याद करने का भूलिएगा नहीं, आप उसे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र भाषा में नहीं रखा गया है हिंदी को, राजभाषा में रखा गया है। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा को किस भाषा में रखा गया है? ऑप्शन दे देगा राष्ट्र भाषा, राज्य भाषा और इनमें से कोई नहीं, और दे देगा इनमें से दोनों। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है वो राजभाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है। भाग किसमें आता है? मैंने बताया आपको 17 बताया, कितना 17। अगर अनुसूचियां की बात करें स्टूडेंट, अनुसूचियां की बात करें तो किसमें रखा गया है? इसमें 343 और 351, 343, 351 इतनी अनुसूचियां में रखा गया है, भूलिएगा नहीं। 343, 351 मतलब 343 मतलब 343, 351। आपसे निवेदन है, अनुरोध है भाई बहनों से कि प्लीज सन 0 को प्लीज शेयर करें, जितने से जितने ज्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन आप निवेदन है कि शेयर करें। जितने आगामी परीक्षाओं हिंदी सिलेबस आता है, प्लीज आपसे निवेदन है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरा कंटेंट को शेयर करेंगे प्लीज। कितने अनुच्छेद आते हैं? 343 और 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इसको नोट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नहीं बोली क्या आता है? बोली क्या आता है? बोली कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है बोली? बोली, बोली क्या? बोली, बोली हमारे देश में अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है। ठीक है, क्या आता है पहले जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या होती है। पहला क्या होता है? भाषा। क्या होता है स्टूडेंट? भाषा। क्या आता है? भाषा। पहले क्या आता है? भाषा। और दूसरे पे क्या आता है? मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा। और तीसरे पे क्या आता है? राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा। और नेक्स्ट आता है क्या? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। क्या आता है? बोली कितने प्रकार के कैसे बोली जाती है, तो ये क्या है? भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। अब जो आप सोच रहे एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। बोली, जो ये बोली भी है, एक बोली भी है, बोली का भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। बोली क्या है? एक कम बोली जाती है, ये भी एक पार्ट है। एक मिनट, सॉरी, ये बोली, बोली ठीक है। ये भी पहले बोली आती है, फिर भाषा आता है, फिर मातृभाषा आता है, फिर राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा। इसको समझेंगे क्या क्या ये फैक्ट है, बहुत जरूरी है जानना। हिंदी पढ़ने के पहले उसकी थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। बोली मीन्स मतलब कि मैं जैसे अपने गांव में रहता हूं,
या अपने सिटी में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक कस्बा में रहता हूं। ये बोली क्या है? एक छोटा सा समूह है बोली। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ गांव के कस्बे को लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बोली, मतलब कम। इसकी संख्या में क्या है? कम। कम क्या है? कम। ठीक है। और भाषा की बात करें, ये क्या है? ये क्या है? एक छोटी यूनिट है। क्या है? बोली एक छोटी सी यूनिट है। और भाषा क्या है? भाषा का ग्रोथ लेवल बढ़ता जाता है। भाषा का लेवल ऐसे बढ़ता जाता है। भाषा मतलब कि एक व्यापक रूप से, भाषा मतलब एक व्यापक रूप से बोली जाती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मेरा निकटतम राज्य दिल्ली है, राजस्थान है। उससे क्या है? लोगों का भाषा बदल रहा है। जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, कुछ बच्चे गोरखपुर से पढ़ने आते हैं या अटैच हैं, तो उनकी भाषा क्या है? बोली क्या है? बदलती जाती है। वो भाषा कन्वर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? और मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? यह कहां से आती है? सबसे जब बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ के कोख से बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, सबसे पहले भाषा कहां से सीखता है? मातृभाषा से सीखता है। कहां सीखता है स्टूडेंट? मातृभाषा से सीखता है, या अपने परिवार से सीखता है। अपने माता से सीखता है, अपने पिता से सीखता है, और अपने दादाजी से सीखता है, और अपने दादी जी से सीखता है। वो है मातृभाषा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सर्वप्रथम बच्चा अपनी भाषा कहां से सीखता है? अपनी मां से सीखता है। मातृभाषा अपनी मां से सीखता है। और राज्य भाषा की स्टूडेंट समझ में आया? ठीक है। और इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। ठीक है। और मेरा कंटेंट प्लीज निवेदन है आपसे, भाई बहनों से, प्लीज प्लीज आप शेयर करेंगे। राजभाषा, राजभाषा ये क्या है? ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। जो राजभाषा अपने शब्दों में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, उसी को कहते हैं राजभाषा। जिस देश में जैसे अपने देश में मैं रहता हूं और मैं राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उस राज्य का संचालन होता है, उसी को मैं उस देश में रहता हूं या राज्य उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उस देश का संचालन हिंदी में होता है, उसी को कहते हैं राज्य भाषा। इसको भाषा को राज्य भाषा सूची में रखा गया है, राज्य भाषा रखा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा। ठीक है। राष्ट्रभाषा मतलब किसी राष्ट्र संपूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। और सभी जनता उस भाषा को बोलती है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? फिर से गाइस ध्यान देंगे, राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं किसी के राष्ट्र की संपूर्ण जनता, उसी को अधिकांश जनता प्रयुक्त होता है, वही बात रखती है, बोलती है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। ठीक है। और व्याकरण, अब स्टार्ट होता है आपका, क्या हुआ? स्टार्ट होता है व्याकरण। क्या होता है? अब व्याकरण धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने सिलेबस के इर्द बढ़ रहे हैं। व्याकरण स्टार्ट होता है, व्याकरण 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 मतलब किस शब्द से बना है? आप इतने ज्ञानी आप लोग हैं, जानते होंगे व्याकरण किस शब्द से बना है। व्याकरण बी आ प्लस करण, क्या बी जानेंगे, वी प्लस, ध्यान से देखेंगे, वी प्लस क्या जानेंगे? बी प्लस आ प्लस करण, बी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है, उसी को कहते हैं व्याकरण। व्याकरण 3 शब्दों से बना है, वी प्लस आ प्लस करण। क्वेश्चन में पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा किन शब्दों से बना है, वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, व्याकरण। ठीक है,
व्याकरण, व्याकरण कार्य का अर्थ है भली प्रकार से को समझना। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं व्याकरण। क्या मैंने लिखा था? व्याकरण। क्या लिखा था? व्याकरण। उसका उच्चारण क्या स्टूडेंट? उच्चारण। क्या? उच्चारण। उच्चारण। उच्चारण इसके बारे में जानेंगे कैसे किया जाता है। व्याकरण उच्चारण करना शुद्ध रूप सिखाता है, शुद्ध बोलना। अभी जस्ट मैंने बताया, शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना बताता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या है? 3 पार्ट्स है। उच्चारण करना, क्या करना? उच्चारण करना, और लेखक और प्रयोग। क्या? फर्स्ट आता है उच्चारण, दूसरे पे आता है लेखक, और थर्ड पे आता है क्या? बताइए कमेंट करके। क्या आता है? प्रयोग। क्या आता है? प्रयोग। क्या आता है? प्रयोग। फर्स्ट पे व्याकरण जो आता है उच्चारण, और लेखक, और क्या है? प्रयोग। प्रयोग मतलब कि आप उच्चारण कोई शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे राम आम खाता है, ये क्या है? आप उच्चारण कर रहे हैं, व्याकरण सिखा रहा है आप शुद्ध बोलना। लेखक मतलब आप कोई लिखनी वर्तनी कर रहे हैं, शुद्ध लिखने का कार्य कर रहा है, वो भी आता है व्याकरण। प्रयोग मतलब आप पूरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो आता है प्रयोग। मतलब कोई शब्द पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर बाद में आप कक्षा में बैठे हैं, टीचर उसका अर्थ बताना, उदाहरण देके समझाने लगे, वो समझिए क्या आता है? प्रयोग। अब बात यहां से बनती है 3 भागों में फिर बटा। कितने? 3। इसको इरेज करते हैं। फिर कितने बचे? 3 भागों में बटा। कितना? 3 भागों में बांटा गया। किसमें? अब आता है कितने? 3 भागों में फिर बांटा गया। वर्ड विचार। सेकंड क्या आता है? आपका शब्द विचार। सेकंड क्या आता है? शब्द विचार। और नेक्स्ट आता है, क्या आता है? वाक्य विचार। ठीक है। आपका फर्स्ट है वर्ड, फिर शब्द, फिर वाक्य। क्या आता है? वर्ड आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है। ठीक है। ये व्याकरण के सब क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। इसको अगर ये क्या है? वर्ड बोल रहे, कोई शब्द बोल रहे, वर्ड की संज्ञा आ गई। शब्द बोल रहे, शब्द की संज्ञा आ गई। वाक्य पूरे सेंटेंस बोल रहे, वाक्य हो गया। लेकिन बट इसको अगर इरेज करें, केवल हम वर्ड लिखे, समझाने के लिए बताया था, ये वाक्य केवल लिखे, वर्ड लिखे, शब्द लिखे और वाक्य लिखे, तो इसके मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है वाक्य। क्या आता है? वाक्य। ध्यान से देखेंगे आप, पहले क्या आता है? वाक्य। वाक्य के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द के बाद क्या आता है? वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वाक्य के बाद क्या आता है? शब्द। ठीक है। वर्ड के बाद क्या आता है? शब्द के बाद क्या आता है? वर्ड। 1 मिनट होल्ड पे रहेंगे थोड़ी सा। ठीक है। वाक्य के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द के बाद क्या आता है? वर्ड। ठीक है। ये क्या है? एक तरीका है। पहले वाक्य, फिर शब्द निर्माण होता है, फिर क्या आता है? वर्ड का निर्माण होता है। क्वेश्चन बनता है कि वह छोटी से छोटी वर्ड की वह छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं? वर्ड की वह छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं? बनता है वर्ड की छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं? वर्ड की सबसे छोटी छोटी संख्या किसे कहते हैं? ध्वनि के टुकड़े नहीं होते। ध्वनि के क्वेश्चन बनता है वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड उसे कहते हैं ध्वनि के जिनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा कि वर्ड किसे कहते हैं? ध्वनि जिसके टुकड़े
नहीं हो पाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन बनता है वर्ड कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है वर्ड कैसे बनता है। ठीक है, आप चलेंगे नेक्स्ट, चलेंगे आप कि वर्ड कैसे बनता है, कितने होते हैं। ठीक है, भाषा का और क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की लिखेंगे, भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक 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 इकाई इकाई क्या है? क्या है? क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? और एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। देखिए, एक ही क्वेश्चन मैंने दो तरीके से घुमाया, मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से घुमाया। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है और भाषा की सबसे छोटी लिखित लिखने की सबसे क्या है। क्वेश्चन बन जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। स्टूडेंट्स, क्या है? ये ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ध्वनि है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। वर्ड है। रटने की बात नहीं है, यहां समझने की बात है। सबसे मेन पॉइंट है मौखिक। मैंने क्या पूछा? ध्यान देने की बात है स्टूडेंट मित्र। ये भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई क्या है? मेन पॉइंट है यही। क्या है? ध्वनि। और लिखित की बात पूछ दे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। ये मेन पॉइंट यही है, लिखित वर्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई अंक क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा की ये समझने की बात है कि सबसे क्या क्वेश्चन कॉमन है लेकिन समझने का तरीका अलग है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या अंग है? क्या अंग है? तो आप क्या मारेंगे? सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग क्या है? तो आप क्या मारेंगे? ऑप्शन दे देगा। इसको मैं इरेज करता हूं, लिखने में दिक्कत है। आपको दे देगा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या अंग है? ऑप्शन दे देगा आपको ध्वनि। क्या देगा? ध्वनि दे देगा। बी ऑप्शन वर्ड। क्या दे देगा? ध्वनि दे देगा, वर्ड दे देगा, और दे देगा सी ऑप्शन देगा दोनों, या डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। क्या दे देगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या अंग है? ऑप्शन आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट। ध्वनि, वर्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर मारेंगे। क्या मारेंगे? वर्ड। क्या मारेंगे? राइट आंसर इज अ वर्ड। क्या है? समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। क्या हो जाएगा? वर्ड। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछ देगा, इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप, ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण।
फिर पूछ देगा आपको अर्थ के आधार पे छोटी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या है। मैंने यहाँ पुटअप किया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या अंग है, वर्ड। मैं लिख दे रहा हूं वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या पूछ देगा, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन पूछ देगा ये भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग के आधार पे वर्ड, समझिए कंसेप्ट को, और अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन देगा, वर्ड दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा, वर्ड दे देगा, वाक्य दे देगा, बी ऑप्शन क्या देगा, वाक्य दे देगा, क्या देगा, वर्ड दे देगा, वाक्य दे देगा, और क्या देगा, शब्द दे देगा, क्या, सी ऑप्शन दे देगा, शब्द दे देगा, और डी ऑप्शन दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई दे देगा, वर्ड दे देगा, वाक्य दे देगा, शब्द दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर मारेंगे, क्या मारेंगे, आप ध्यान लगाएंगे तो ऑप्शन आंसर आएगा आपका शब्द, क्या है, शब्द, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या मारेंगे, शब्द को मारेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर फिर क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाव। जैसे भाव मैं उत्पन्न कर रहा हूं, भावार्थ मतलब जैसे हमारे विद्यालय में टीचर जब पढ़ाते थे तो भाव उत्पन्न होता था एक प्रकार का, और भाव मतलब भावार्थ शब्द का पूरा भंडारण कर देते थे, उसी कहते भावार्थ। भावार्थ के आधार पे पूछे सबसे छोटी इकाई क्या होगा, सारांश निकलेगा वाक्य। और भाव क्वेश्चन पूछता है या नहीं, पूछा है, भाव से भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या आती है, वाक्य, क्या आती है, वाक्य, क्या आती है, वाक्य आती है। मैंने पूछा भावार्थ, क्या पूछा मैंने, भाव के और भावार्थ क्या है, भावार्थ, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे इसको, सॉरी, भावार्थ, भाव और भावार्थ के आधार पे, भाव और भावार्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या होगा, भाव और भावार्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या होगा। आंसर है वाक्य, क्या है, आंसर मिलेगा आपको वाक्य, इज राइट आंसर, वाक्य, ठीक है, ये राइट आंसर। प्लीज अब मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, प्लीज भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज शेयर करेंगे। कल चलेंगे नेक्स्ट वर्ड के बारे में, क्या नेक्स्ट जानेंगे हम वर्ड के बारे में, पूरे डिटेल जानेंगे कल। वर्ड स्टार्ट होता है आपका वर्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।